इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई और ऊंट सांप क्यों खाता है और सांप निगलकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों जरूरी है? ऊंट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊंट को जबरदस्ती उसकी मां के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो उसके साथ क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है और आज हम आपको ऊंटों के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की सूरह गाशिया में इरशाद फरमाया है, ये लोग ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊंटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊंट के पीठ पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ने ये सवारी दी है। एक और हदीस में है कि जिसका मफहूम है कि ऊंट शैतानों से पैदा किए गए हैं और हर ऊंट के पीछे एक शैतान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर ऊंट की पीठ पर एक शैतान होता है। जब ऊंट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। दोस्तों, ऊंट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले सबसे ऊंचे जानवरों में होता है और सदियों से ऊंट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊंट सवारी, बोझा उठाने के लिए और उसका गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊंट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊंट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की चीज़ें तैयार की जाती है। ऊंट पानी और खुराक को चर्बी में तब्दील करके अपने कुहानों में जमा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊंट की आँख में एक बंद छिल्ली होती है। गिलाफे चश्म की वजह से इनकी आंखें रेत और धूल मिट्टी से महफूज रखती है। दोस्तों, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊंट के नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत जमा नहीं हो सकती। ऊंट को सैराही जहाज भी कहा जाता है। ऊंट के दो किस्म ज्यादा मशहूर है। पहली किस्म कि वो ऊंट है कि जिनकी एक कुहान होती है। दूसरे नंबर पर वो है जिनकी दो कुहानें होती है और ऊंट 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के ऊपर वाले होठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये ऊंट होठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। उसके होठों पर दप्तीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊंट कांटेदार दरख्तों को बड़े मजे से खाता है क्योंकि इसकी आंतें मजबूत होती है और ऊंट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरों ने इस बात का दावा किया है कि ऊंट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेजी से इतना ज्यादा पानी पीने की सलाहियत और कोई जानवर नहीं रखता। दोस्तों, सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक आदमी आया। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू कर लो और अगर चाहो तो मत करो, ज़रूरी नहीं है। फिर उसने कहा कि क्या मैं ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाने पर वजू करना होगा। फिर उसने पूछा कि मैं ऊंटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऊंटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते।
उसने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ पढ़ सकते हो। दोस्तों, ऊंट का गोश्त खाने से वजू वाजिब है, क्योंकि इस पर ये 2 हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित है। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना वाजिब है, मगर हर हलाल जानवर का गोश्त खाकर वजू करना ज़रूरी नहीं। दोस्तों, ऊंट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औकात ऊंट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊंट उस हालत में सांप के जहरीले असर को प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में बहुत सारा पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊंट की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती माना जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रब इलाज है। इन आंसुओं से बहुत से बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों, ऊंट की खासियत में ये बात भी शामिल है कि वो अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर एक किताब हयातुल हैवानात में एक मशहूर वाक़िया भी मौजूद है कि कदीम ज़माने में एक अरबी शख्स ने ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जिनसी मिलाप के लिए अपनी पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने नफ्स को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो उस आदमी से चिढ़ने लगा, यहाँ तक कि उस नौजवान ऊंट ने उस आदमी को मार डाला और फिर उस ऊंट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। दोस्तों, माहिरों ने हैवानात में लिखा है कि जिस वक्त ऊंट को गुस्सा आता है तो वह किसी को भी नहीं छोड़ता। उस वक्त ऊंट बदखल्क हो जाता है, उसके मुंह से सुर्ख लाल खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना छोड़ देता है। ऊंट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊंट की खासियत में ये भी बात शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। दोस्तों, ऊंट के बदन में पित्ता नहीं होता। शायद इसी वजह से इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। दोस्तों, ऊंट के अंदर निहायत फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का यही आलम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकेल दबाकर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये बात मानने से कभी मना नहीं करता। ऊंट के जिगर में अजीबोगरीब चीज़ पाई जाती है जो पित्ता की तरह होती है। गालिबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरों के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊंट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खासियत नहीं पाई जाती। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।